बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकुर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 18 जून साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज हम आपसे थोड़ा सा बताएंगे, अपडेट तो बताएंगे चाइना इंडिया के बारे में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है। लेकिन असल ख़बर जो हम देंगे वो देंगे दाखिली सियासत के हवाले से, कि दाखिली सियासत में भी भूंचाल लाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस सियासी भूंचाल को लाने की जो तैयारियां की जा रही हैं, अपोजिशन जो वार करना चाह रही है, क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या उनके जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो साथी हैं, उनकी टीम है, उनको वो सारी सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर रहे हैं, या फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास पूरी इत्तलात नहीं है? ये सारी बातें हम करेंगे। और फिर क्योंकि मामला शुरू हुआ है अख्तर मेंगल साहब के हुकूमत के अलहदा होने के बारे में, क्योंकि उन्होंने कल कौमी असम्बली में बड़े रीज़नेबल वे से कह दिया है कि अब हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बलूचिस्तान में कोई यू टर्न नहीं है और हमारा ये फ़ैसला अटल है और हम वापस नहीं आएंगे क्योंकि हमारे मुतालबात नहीं माने गए। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या अख्तर मेंगल साहब अकेले हैं या कोई और भी इनके साथ आ सकता है, ये सारी बात। और फिर इमरान ख़ान साहब ने मुतबादल तैयारी की क्या की हुई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं जनाब चाइना और इंडिया के बारे में। वो बदस्तूर सूरत हाल जूं की तू है, कशीदा है। और जो इंडिया का राब्ता हुआ वाशिंगटन और कोशिश की गई कि कोई स्टेटमेंट ली जाए, तो जनाब स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि आप सुलह सफाई से, बातचीत से, सियासी और सिफारती चैनल इस्तेमाल करें और सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। हम इस पोजीशन में नहीं हैं, ना इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम खुल कर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकें या आपके हक़ में कोई बयान दे सकें। ये है क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको मालूम है इस वक्त सियासी सूरत हाल भी पूरी दुनिया की और जो मईशत है वो भी पूरी दुनिया की मनफी में जा रही है सारी की सारी। तो इसलिए, लेकिन एक अलबत्ता यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, और वो ये आया है सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत और चीन जो हैं वो दोनों से अपील की है कि वो तहम्मुल से काम लें और सूरत हाल को नॉर्मल करने की कोशिश करें और ज़िम्मेदार मुल्क होने का सबूत दें। क्योंकि उन्होंने भी यही बात की है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में वो ऐसी नहीं है कि कोई नया महाज खोला जाए। तो ये स्टेटमेंट आया है और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है, तहम्मुल की दरख्वास्त की गई है दोनों मुल्कों की तरफ से। लबो लहजा चेंज हो गया। उसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका के मामलात रशिया के साथ ठीक नहीं हैं, क्योंकि अगर ये लड़ाई शुरू होती है और अमेरिका इसमें कूदता है बराह रास्त या इनडायरेक्ट, पता तो चल जाता है, तो फिर चीन भी तो है ही है, फिर रशिया भी आएगा और फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज़ भी आएंगे। और इस रीजन में जो दूसरे ममालिक हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वो भी ये चाहेंगे कि जनाब इस अजाब से जान छुड़वाया जाए जो मोदी की सूरत में मुसल्लत हो चुका है। जो इस वक्त इंडिया जो है वो नए फ़लसफ़े की तरफ जा रहा है कि हिंदुस्तान, इंडिया सिर्फ़ हिंदुओं के लिए और बाकी तमाम मिनॉरिटीज़ को वहाँ से निकालना चाहता है, नस्ल कुशी करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर हो, वो तामिल हो, वो बिहारी हों, वो बांग्लादेश के मामलात हों, जो इवन क्रिश्चियन हों, ईसाई भाई, मसीही बिरादरी, उन सब के साथ भी, तमाम के साथ वो ये काम करना चाहता है। ये बड़ा प्लान है उसका इंडिया का, हम बताते रहते हैं। और इंडियन आर्मी में अनरेस्ट पहले ही पैदा हो चुका है, ख़ास तौर पे ये जो बिहार यूनिट के और तमिलनाडु यूनिट के जितने भी मारे गए वो सारे के सारे इन दो यूनिट के लोग थे। ये भी सवाल हो रहा है कि जनाब ये इनको क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसलिए कि ये कमज़ोर ज़ात के लोग हैं, इसलिए किया गया। और शहरियत अमेंडमेंट एक्ट में भी
इन्हीं दो कौमों पे मुसीबत आ रही है, मुसलमानों पे भी आ रही है, इन लोगों पे भी आ रही है जो शहरी अमेंडमेंट एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें, तो खैर सूरत हाल बदस्तूर संजीदा है। इंशाल्लाह इस पे आपको डिटेल देंगे अगली वीडियो में। अब हम चलते हैं जी दाखिली सियासत की तरफ। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था, तीन दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भी कुछ गर्मा गर्मी है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्मूथ है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI की गवर्नमेंट बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है, एक तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम माफियाज को एक ही वक्त में सबको छेड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन फ्री हो, लेकिन उसमें जो हिकमत का तकाज़ा है, कुछ PTI के दोस्त इससे नाराज़ भी होते हैं कि शायद मेरे को ये टिल्ट नहीं है। जो हिकमत का तकाज़ा था कि टर्न बाय टर्न सबको गिराया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर खान जो है वो कहते हैं कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, और जो लूटर्स हैं उनके साथ ना हाथ मिलाना है, ना उनसे दोस्ती करनी है, ना उनके साथ मैंने क्या कहना चाहिए, ज़रूरत के तहत ही उनसे हाथ मिलाना है। ये पहले दिन से उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ ये है कि फिर आपको दाखिली तौर पे, सियासी तौर पे तगड़ा होना चाहिए। और चूँकि PTI की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं थी, 172 वोट चाहिए होते हैं जी कौमी असम्बली में, तो 172 वोट PTI के नहीं थे। PTI ने सपोर्ट हासिल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, वोट लिए, MQM के वोट लिए और GDA के लिए, और फिर थे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के यानी कि BNP मैंगल, जिसके अख्तर मैंगल साहब सरबराह हैं, तो ये वोट लिए थे। तो इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अपोजिशन के पास है 161 वोट और PTI के पास है 181 वोट, 181, ये 342 का ऐवान बनता है। और जो एडिशनल वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 172 चाहिए होते हैं जी कौमी असम्बली में आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो इन 181 वोटों में यानी कि 9 वोट ज़्यादा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इन 9 वोटों में 7 वोट हैं MQM के, GDA के 3 हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी 3-4 हैं, 2 आज़ाद हैं, ये मिला के फिर जमहूरी वतन पार्टी का एक है। इस तरीके से ये मिला के तो ये मेजॉरिटी बनी थी। अगर पाकिस्तान BNP मैंगल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और या GDA, इनमें से भी कोई 2 जमातें साथ छोड़ दें, और आज़ाद अरकान भी 2 हैं, उनमें असलम भूतानी भी हैं, वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, तो मेजॉरिटी नहीं रहती। तो अख्तर मैंगल साहब ने अपना दाव खेल दिया है, अपना कार्ड खेल दिया है, और उनके 6 पॉइंट्स का मुआहदा हुआ था और उन्होंने काबीना में शमूलियत भी इख्तियार नहीं की थी। वो 6 के 6 सियासी पॉइंट थे, सियासी मुतालबात थे, बलूचिस्तान से मुताल्लिक थे। तो वो 2 साल गुजरने के बावजूद वो कहते हैं पूरे नहीं हुए। उन्होंने जनाब कल कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमारी लहदगी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम वापस नहीं आएंगे और हुकूमत ने हमारे दरवाज़े बंद कर दिए हैं। अगर तो हुकूमत और मैंगल साहब के दोबारा मुज़ाकरात होते हैं और वो हो जाते हैं कामयाब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो है वो आगे बढ़ेगी, फिर MQM अपना हिस्सा ज़्यादा मांगेगी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मज़ीद हिस्सा मांगेगी और उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे, क्योंकि मार्जिन कम हो गया है PTI के पास कौमी असम्बली में। और उसके बाद जनाब GDA आ जाएगी। ये चीज़ दूसरी जानिब अब आ जाए माफियाज़ की तरफ। शुगर जो कार्टेल है उसके ख़िलाफ़ जनाब मामला आगे बढ़ रहे हैं। IPPs और आटा, चीनी, गंदम सब ये हैं, और फिर कर्ज़ा माफ़ी कमीशन, फिर कर्ज़ा जो लिया गया बैरून अब तक बाहर से 3000 अरब, वो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हैं, कोई किस स्टेज पे, कोई किस स्टेज पे ये चल रहे हैं।
अब जो शुगर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे ख़ानदान ऊपर जब बात जाके एक हो जाते हैं, और इसलिए आने वाले दिन जो हैं वो सियासी तौर पे काफ़ी क्रिटिकल हैं इमरान ख़ान साहब के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को या तो कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनमें से किसी एक ग्रुप के साथ। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जब इनको पता चलेगा, क्योंकि जो शुगर कार्टेल है, IPPs हैं, ये वो ख़ानदान हैं जो कैबिनेट में भी बैठे हैं, पंजाब में भी बैठे हैं, मरकज़ में भी बैठे हैं, और अगर इनको कुछ होता है तो ज़ाहिर है उनके माली मफादात हैं, और माली मफादात बहुत बड़े हैं। ये सियासी ख़ानदान भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में मामलात गंभीर भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। इसकी इब्तदा हो चुकी है, और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को क्या करना चाहिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो उनके दोस्त हैं वो यही मशवरा दे रहे थे कि बैक वक्त आप सबको हाथ न डालें, बारी बारी करें, और ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ने दें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ यकलख्त होगा और सबको साथ साथ एक ही स्पीड के साथ चला जाएगा। तो ये चीज़ें जनाब मौजूद हैं। तो देखना ये है कि अब दूसरी तरफ आ जाए अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन में भी हालात ऐसे ही हैं, अपोजिशन भी तितर बितर है। एक तो कुछ गिरफ़्तार है और कुछ लाइन लगी हुई है, उधर भी ये नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि खुदा न खास्ता इससे ये होगा कि जनाब कोई मुस्लिम लीग नवाज़ को वज़ारत उज़्मा मिल जाएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी सिचुएशन भी नहीं है। उधर भी हालात उतने दरगू हैं, बड़े बुरे तरीके से उनके यहाँ भी फटा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं करती, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ पे एतमाद नहीं करती। ये भी एक अलग से इशू चल रहा है। तो इस वक्त है वो है डामाडोल सी सूरत हाल है, कोई वाज़ेह पिक्चर बिल्कुल नहीं है। लेकिन इमरान ख़ान साहब को सियासी मैदान में भी चैलेंजेस का सामना होगा, और उसको कैसे हैंडल करते हैं और कौन से प्लेयर्स को मैदान में उतारते हैं नेगोशिएशंस के लिए अपोजिशन के साथ, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त उनके पास 2-3 ही हैं जो पॉलिटिकल सियासी दिमाग और सूझबूझ रखते हैं। उसमें परवेज़ खटक साहब हैं एक, तो दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तीसरे असद कैसर साहब हैं। ये 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि चीज़ों को समझते हैं। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। फ़िल वक्त यही एक तस्वीर थी जो मैंने कहा आपके सामने रख दूँ।